अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मोशन इन 1D में अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी उसमें इंट्रोडक्शन था और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो हमने पैरामीटर्स ऑफ मोशन जो है स्टार्ट किया था। पैरामीटर्स ऑफ मोशन में हमने पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन को डिस्कस करना है और यहाँ पे आपने देखा होगा हमने हर एक जो भी पैरामीटर ऑफ मोशन अभी तक पढ़ा उसका बेसिक देखा है। स्टार्ट किया डेफिनेशन से और उसमें कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है जो कि आप बच्चों को पता होनी चाहिए वही सभी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। तो एक्सेलरेशन के साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से, या सबसे पहले कि एक्सेलरेशन देगा क्या हमें। बच्चे तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी बता देते हैं, 9th में भी पढ़ा होता है, लेकिन एक्सेलरेशन हमें देगा क्या, तो ये ध्यान देना, ये हमें बताएगा कि वेलोसिटी चेंज कितनी हुई, मींस अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम जो है वो हमें एक्सेलरेशन से पता चलेगा। इतना पता होना चाहिए। अगर हम इसकी डेफिनेशन की ओर जाए कि एक्सेलरेशन होता क्या है, तो सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हैं। एक्सेलरेशन इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, that is our acceleration। इसी को हमने डिस्कस करना है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, या फिर आप इसको ऐसा भी बता सकते हो, रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस पर यूनिट टाइम, या फिर रेशो ऑफ, सिंपल सी डेफिनेशन, रेशो ऑफ चेंज इन velocity to the rate of time, or ratio of change in velocity, or rate of change in velocity per unit time, or ratio of change in velocity to the rate of time, or simply ratio of change in velocity to time, that is our acceleration। ये बेसिक सी डेफिनेशन है और यहाँ से हम मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को बहुत ही इजी वे पे। एक्सेलरेशन जो है ए से हम डिनोट करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू change in velocity means v final, because velocity is a vector quantity, तो हम एरो रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस v initial, that is change in velocity per unit change in time, और सिंपली per unit time। हमने ऊपर change लिखा हुआ है तो नीचे भी change लिखेंगे, change in time। तो एक्सेलरेशन, अगर हमारे पास velocity चेंज इन वेलोसिटी मीन्स इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी जो हमारे पास रहेगी पर यूनिट टाइम, तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है, दिमाग में रखना, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर्स अभी हमने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके बिगिनिंग में ही हमने वेक्टर्स पढ़ना है, तो ध्यान देना, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कीप इट इन माइंड। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन के बारे में हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या मैं कहूँगा कि ये बार बार यूज़ होगी हमारे सर्कुलर मोशन में। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का जो भी हमारे पास मेन चीज़ आ जाएगी वो आगे ऑलमोस्ट हर जगह हमने पढ़नी है एक्सेलरेशन। जैसे कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आ जाएगी। हमारे पास सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है, वहाँ पे भी एक्सेलरेशन आएगी। जहाँ पे भी मोशन देखोगे तो ऑलमोस्ट एक्सेलरेशन तो मिलेगी। ये सभी पैरामीटर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक इनका देखना है, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, हमें ये जो पैरामीटर ऑफ मोशन है ये होता क्या है जिसको हम बताते हैं, ये हमें क्या देता है, और कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन हमने कहा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और रेशो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द रेट ऑफ टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कीप इट इन माइंड। इफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और हमने आपको बताया है पहले ही 1D मोशन में ओनली 2 डायरेक्शंस आर पॉसिबल, और वो डायरेक्शंस हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है इट कैन बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जिसको मैं शॉर्ट में अब ऐसे लिखूंगा, ए विद एन एरो बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। और फिर से यहां पे रिकॉल कराऊंगा जो मैंने वेलोसिटी के केस में कहा था, जो मैंने डिस्प्लेसमेंट के केस में कहा था, कि 1 डायमेंशनल मोशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है हमें डायरेक्शंस बताएंगे।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव बच्चे यहाँ पे एक्सेलरेशन के केस में खासकर बताऊंगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन से समझते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड अप होता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन से समझते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रिटार्ड हो रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये चीज़ दिमाग में रखना, पहले दिमाग से बाहर निकालना, फिर हम बताएंगे कि दिमाग में क्या रखना है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड अप होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड डाउन होगा, जिसको कि आप रिटार्ड बताते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमें सिर्फ बताएंगे डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है। जैसे मैं सिंपल सी एग्जांपल दूंगा यहां पे, ये समझ लो 1D मोशन की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन समझ लो, और ऑब्जेक्ट इधर की ओर जा रहा है, और अगर ये एक्सेलरेशन इसमें है तो मैं कहूंगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बिकॉज राइट वर्ड जा रहा है, लेट इट बी, ठीक है। और अगर यहां पे एक्सेलरेशन जो है ए पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और अगर इधर की ओर जा रहा है तो मैं कहूंगा एक्सेलरेशन जो है दैट इज नेगेटिव। मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव मुझे डायरेक्शन बताएंगे। अप डाउन करेगा तो मैं अपवर्ड के लिए कहूंगा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एंड डाउनवर्ड के लिए कहूंगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब कि रिटार्डेशन, नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज दिमाग से बाहर निकाल के रख लो, जो कि आपने 9th में देखा होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन स्पीड अप, नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन स्पीड डाउन, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमें बताएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है, ये हमें बताएगा डायरेक्शन। मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस शोज डायरेक्शन, कीप इट इन माइंड। पॉजिटिव भी मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताएगा, नेगेटिव भी मुझे डायरेक्शन बताएगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेवर आर डज नॉट नेसेसरी मीन्स रिटार्डेशन, कीप इट इन माइंड। नेगेटिव में यहां पे नोट कर देता हूं आपके लिए, बिकॉज ये कंफ्यूजन होता है बच्चों के लिए। नेगेटिव एक्सेलरेशन does not necessarily means रिटार्डेशन। इस चीज को दिमाग में रखना, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये गलत कंफ्यूजन होता है, कि गलत कंसेप्ट होता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन। अगर ऐसा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन डज नॉट नेसेसरीली मींस रिटार्डेशन, तो कब हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट स्पीड डाउन दैट इज रिटार्ड, या फिर स्पीड अप दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एक्सेलरेट होगा, तो उस वो भी हम बता देते हैं। पहले ये नोट कर लो, हमने बेसिक चीजें डेफिनेशन से स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से। एक्सेलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू दैट ऑफ टाइम इज एक्सेलरेशन। और मैथमेटिकली ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे पास एक्सेलरेशन का आएगा। एक्सेलरेशन जो है हम बता रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी मींस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टू दैट ऑफ टोटल time taken for this particular change, that is acceleration. Acceleration is a vector quantity, इसको हम डिस्कस करेंगे 2D मोशन में वेक्टर को। अभी हमने सिर्फ इतना कहा कि जो आपने 9th में ही पढ़ा हुआ है, ऑल्दो कि वो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है हमारे पास वेक्टर्स की, कि a physical quantity which possesses magnitude as well as direction, that is what we call acceleration। नहीं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। acceleration can be positive, it can be negative, and positive and negative does not necessarily means negative does not necessarily means retardation, means positive doesn't mean speed up, and negative acceleration doesn't mean speed down. Positive and negative only shows direction of acceleration or direction of motion, जिसको मैं कहूंगा। तो अब acceleration, या मैं कहूंगा कि कब ऑब्जेक्ट स्पीड अप होगा और कब ऑब्जेक्ट स्पीड डाउन होगा। स्पीड अप मींस एक्सेलरेट, एंड स्पीड डाउन जिसको हम बताते हैं, जिसको कॉमनली आप रिटार्ड बताते हो, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब बात होगी स्पीड अप एंड स्पीड डाउन की, कब ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड अप होगा और कब ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड डाउन होगा। सबसे पहले हमने क्या कहा कि एक्सेलरेशन जो है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव शोज डायरेक्शन। नेगेटिव डज नॉट नेसेसरली मींस रिटार्डेशन, और जिसको हम डिसेलरेशन बताते हैं, ठीक है। अब अगर पॉसिबिलिटी है, ध्यान से सुनना, इफ एक्सेलरेशन and velocity, if acceleration and velocity have same sign, then speed is increasing,
ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है तब इंक्रीज होगी, जिसको कि हम कॉमनली एक्सेलरेट बताते हैं, या मैं कहूँगा स्पीड अप। ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ क्या होगा, स्पीड उसकी कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी, मीन्स वो फास्टर एंड फास्टर मूव करेगा। पहला केस। दूसरा, इफ acceleration and velocity have opposite signs, पहला था सेम साइन, have opposite sign, then speed is decreasing। इसको भी दिमाग में रखना। अब आपको पता चल गया होगा इस चीज को, स्पीड इज डिक्रीजिंग को जो हम बताते हैं इधर स्पीड डाउन, इसको बता दो स्पीड डाउन, या फिर आप इसी को बता सकते हो कि इसका मतलब ये है, जिसको कॉमनली आप रिटार्ड बताते हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो रिटार्ड हुआ या डिसेलरेट हुआ, मींस उसकी स्पीड कम होती जाएगी। कब? नेगेटिव एक्सेलरेशन का कभी भी ये मतलब नहीं है, बल्कि जब एक्सेलरेशन इन वेलोसिटी जो है अपोजिट साइन में होंगी तब जाके ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी, और जब एक्सेलरेशन इन वेलोसिटी की सेम साइन होगी तब जाके हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड अप होगा। अपोजिट साइन स्पीड डाउन, सेम साइन स्पीड अप। एक सिंपल सी एग्जांपल से मैं कोशिश करूंगा इस चीज को समझाने की, ध्यान से देखना। ये समझ लो आप अर्थ के ऊपर हो, ये आप हो, और आपने यहां से अपने हाथ से एक ऑब्जेक्ट जो है ऊपर फेंका, ठीक है। मैं पहले बता देता हूं, जब, क्योंकि हमने अभी वर्टिकल मोशन नहीं पढ़ा हुआ है, मैं यहीं पे बता देता हूं कि जो भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की ओर आप फेंकोगे, अर्थ उसको अपनी ओर खींचेगी, तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में हमेशा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगी। एक्सेलरेशन कहां की ओर होगी? डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को हम कहेंगे नेगेटिव, लेट इट बी। डायरेक्शन, अपवर्ड को पॉजिटिव बता रहे हैं एंड डाउनवर्ड को नेगेटिव बता रहे हैं। अगर वेलोसिटी भी ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव, वेलोसिटी नीचे की ओर तो नेगेटिव। अब हो क्या रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, ये जैसे मेरे हाथ में पेन है, मैंने इसको ऊपर फेंका तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगी। वर्टिकल मोशन इन 1D में आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर है, वेलोसिटी ऊपर की ओर, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, दिस इज द एरो फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी पॉजिटिव ऊपर की ओर, बिकॉज ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, बॉल यहां पहुंचा और ऊपर गया यहां पहुंचा, तो वेलोसिटी ऊपर की ओर है ना। वेलोसिटी ऊपर की ओर है तो मैं कहूंगा वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन इस पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अभी बताऊंगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है। तो एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव होगी। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, अपोजिट साइन। जब अपोजिट साइन होगी तो मैंने अभी आपको कहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो रिटार्ड होगा, मींस उस वक्त ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी। और आप देखते हो कि जब आप बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हो, बिगनिंग में उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, जितना ऊपर जाता है कम कम कम, और फाइनली एक पॉइंट आ जाता है जहां पे आपका ऑब्जेक्ट जो है रुक जाता है, मींस वेलोसिटी जीरो। बिगनिंग में कुछ वेलोसिटी थी, कम होती जाएगी। कम क्यों होती जाएगी? क्यों? वो स्पीड डाउन करेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इन वेलोसिटी जो है वो अपोज, इस हिसाब से एक्सेलरेशन इन वेलोसिटी जो है वो अपोजिट साइन की होंगी। और हमने देखा जब भी एक्सेलरेशन इन वेलोसिटी अपोजिट साइन में होंगी तो ऑब्जेक्ट जो है स्पीड डाउन करेगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन है, स्पीड डाउन। तो बच्चे बताते नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, ठीक है, लेकिन उल्टा जरा आ जाओ, अब उल्टा कर लो। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आएगा, यहां पे आके रुक गया, इसकी वेलोसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जीरो, अब क्या करेगा ऑब्जेक्ट? यहां पे रुकेगा तो नहीं, हम जानते हैं वो ग्रेविटी के थ्रू नीचे आ जाएगा, टुवर्ड्स द अर्थ आ जाता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये बॉल अब नीचे की ओर आना स्टार्ट कर रहा है। जब नीचे की ओर आना स्टार्ट करेगा तो वेलोसिटी इसकी नेगेटिव हो जाएगी। वाई? बिकॉज वेलोसिटी जो है नीचे की ओर आ रही है, नेगेटिव, नीचे डायरेक्शन को हमने नेगेटिव कहा गया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को। यहां पे पहुंचेगा तो यहां पे भी नीचे, मींस वेलोसिटी नेगेटिव। एक्सेलरेशन अब ऊपर की ओर नहीं, एक्सेलरेशन जो है, बिकॉज हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है उसको अर्थ खींच रही है अपनी ओर, तो एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर, एक्सेलरेशन फिर से नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव। तो हमने देखा हुआ है, हमने कहा, हमने एक स्टेटमेंट अभी देखा कि कब होगा ऑब्जेक्ट की स्पीड अप। हमने कहा कि जब एक्सेलरेशन इन वेलोसिटी सेम साइन की होगी तो ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है इंक्रीज होगी, मींस वो स्पीड अप होगा। मींस आपका ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो स्पीड अपनी कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, बिकॉज उसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो सेम है। और हमने देखा कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम, तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड अप होगा।
और आप देखते हो आपका बॉल जो ही आपने ऊपर फेंका, इसकी वेलोसिटी जितना ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होगी, फाइनली रुक जाएगा और आफ्टर दैट ये नीचे की ओर तेजी से नीचे आना स्टार्ट कर जाएगा। मींस पहले वेलोसिटी कम, फिर बढ़ेगी नीचे की ओर बढ़ेगी, बिकॉज एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी हैव सेम साइन, देयरफॉर ऑब्जेक्ट विल स्पीड अप। तो अब आपको ये क्लियर हुआ होगा कि रिटार्डेशन कब होती है और एक्सेलरेशन कब होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का कभी भी ये मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को ये नहीं समझना कि ये हमेशा हमारे पास रिटार्डेशन होगी, जरूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, अगर हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन जैसे बिगिनिंग वाले केस में थे, वेलोसिटी ऊपर मींस पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नीचे, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है इधर जा रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो स्पीड अप नहीं। मैंने आपको अभी कहा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमें सिर्फ डायरेक्शन बताएंगे। वेलोसिटी इधर की ओर है, ओके नो प्रॉब्लम। एक्सेलरेशन इधर की ओर है, ओके। इधर की ओर राइट की ओर हम पॉजिटिव बता रहे हैं, लेफ्ट की ओर हम नेगेटिव बता रहे हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर केस ये भी रिटार्डेशन का ही केस होगा, ऑल्दो कि आपकी एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव है, जो कि बच्चे बताते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नहीं स्पीड अप तेज जाएगा, एक्सेलरेट होगा, जिसको कॉमनली बताया जाता है। ऐसा नहीं है। हमने देखा कि कब ऑब्जेक्ट स्पीड अप करेगा और कब ऑब्जेक्ट स्पीड डाउन करेगा, वो डिपेंड करेगा हमारे पास एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी की आपस की रिलेशन क्या है। अगर दोनों सेम साइन मींस दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड अप होगा। अगर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड डाउन करेगा। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है जो कि आगे के चैप्टर्स में भी आपको आएगा, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं तो इतना आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां की ओर होती है। हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां की ओर है। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हम बताते हैं जहां ऑब्जेक्ट जा रहा होता है, हम बताते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन उसी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन की ओर होती है, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ मोशन की ओर होती है, नहीं। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा होगी नेट फोर्स की ओर। जहां की ओर ऑब्जेक्ट को नेट फोर्स लगेगी वहां हम बताते हैं इसकी एक्सेलरेशन है। जैसे मैंने अभी आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी, ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका था, ये हमारे पास बॉल है और बॉल को हमने ऊपर फेंका, ठीक है, बिगनिंग में कुछ फोर्स अप्लाई की और ऊपर गया। नेट फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉल के, जब ये हवा में होगा तो मैं कहूंगा बाकी सभी फोर्सेस को नेग्लेक्ट करके एक ही फोर्स यहां पे होगी, वो अर्थ इसको अपनी ओर खींचेगा, बिकॉज इसमें मास होगा, वो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी बस इतना देखो कि ये आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है कि बॉल अगर हवा में है तो उस पर फोर्स जो है अर्थ अपनी ओर खींचेगा, न्यूटन्स लॉ, ठीक है, ये अपनी ओर। तो नेट फोर्स नीचे की ओर होगी। अगर नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है तो एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ही होगी। नीचे की ओर की एक्सेलरेशन को हमने नेगेटिव कहा हुआ है, मींस नेगेटिव साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर सिर्फ इतना बताना था मैंने कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो सेम होती है एज दैट ऑफ नेट फोर्स। जहां की ओर नेट फोर्स होगी वहीं की ओर जो है हमारी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। अगर नेट फोर्स आगे है तो एक्सेलरेशन, नेट फोर्स आगे है तो एक्सेलरेशन भी आगे होगी। नेट फोर्स इधर की ओर है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन भी बैकवर्ड होगी। नेट फोर्स ऊपर की ओर है तो एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगी। अगर नेट फोर्स नीचे की ओर है तो एक्सेलरेशन भी अकॉर्डिंगली होगी। तो ये भी दिमाग में रखना कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ नेट फोर्स। जहां की ओर नेट फोर्स की डायरेक्शन वहीं की ओर हमारे पास नेट, या मैं कहूंगा सिंपली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। होप कि ये बेसिक जो है एक्सेलरेशन का आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें मेन पॉइंट ये था कि ऑब्जेक्ट कब रिटार्ड हम बताते हैं, मींस रिटार्ड मींस स्पीड डाउन कब करेगा और ऑब्जेक्ट कब स्पीड अप करेगा। तो ये चीजें जो है एटलीस्ट ये चीजें आपको एक्सेलरेशन के बारे में पता होनी चाहिए। थोड़ा सा हम और एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं। हमने एक पॉइंट अभी कहा था, उसको मैं लिख देता हूं। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is same as that of direction of net force, of net force। जहां की ओर नेट फोर्स होगी वहां की ओर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी होगी। और नेट फोर्स की डायरेक्शन में हमारे पास, ध्यान देना, अब हमने क्या कहा एक्सेलरेशन में, थोड़ा सा इसको बेसिक से ही बताऊंगा। एक्सेलरेशन को हमने कहा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो मैं ऐसा भी बता सकता हूं इस डेफिनेशन से, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की ओर नहीं होती है, बल्कि डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी।
जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज अकर करेगी उस डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन भी होगी। तो हम क्या बता सकते हैं, जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है, तो हम बता सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम। एक और चीज यहां पे, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम is that of direction of change in velocity। चेंज इन वेलोसिटी, खाली वेलोसिटी को कुछ नहीं करना, वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, कोई रिलेशन नहीं मिलेगी आपको एक्सेलरेशन। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, और मैं कहूंगा कि उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगी। तो ये चीज दिमाग में रखना, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड नॉट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को कुछ नहीं करना है, एक्सेलरेशन जब भी आपके दिमाग में आएगा तो समझ लेना ये टर्म आपके दिमाग में आनी चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी, नॉट ओनली वेलोसिटी बट चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी होनी चाहिए, तो फिर जाके हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी। तो ये पॉइंट भी नोट करके रखना, बहुत ही बेसिक है रिगार्डिंग एक्सेलरेशन। जैसे हमने स्पीड एंड वेलोसिटी की टाइप्स कुछ देखी थी, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन, क्योंकि ये बेसिक में ही आ जाता है, एक्सेलरेशन की कुछ टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, एवरेज एक्सेलरेशन, जस्ट लाइक जो हमने वेलोसिटी एंड स्पीड के लिए कहा था। एंड सेकेंड हमने वहां पे भी कहा था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस वर्ड अभी तक बहुत बार आया हुआ है और आपको क्लियर है कि व्हाट इज दिस इंस्टेंटेनियस। स्लोप से ही हमने स्टार्ट किया था इंस्टेंटेनियस बताना, डेरिवेटिव से ही स्टार्ट किया था। तो एवरेज एक्सेलरेशन सेम, जैसे कि हमारे पास एवरेज स्पीड थी, एवरेज वेलोसिटी थी, तो सेम एवरेज एक्सेलरेशन भी हमारे पास आ जाएगी। और एवरेज एक्सेलरेशन बहुत ही बेसिक है हमारे पास। एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज में लिख दूंगा, दैट इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी जिसको हम बताएंगे, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन बनेगी। बहुत ही बेसिक है और यही चीज आपने 9th में पढ़ी होती है। चेंज इन वेलोसिटी को हम लिखते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल, जो मैंने बिगिनिंग में भी एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा था। इन टोटल टाइम टेकन, दैट इज डेल्टा t, दिस इज आवर एवरेज एक्सेलरेशन। और हम क्या देखते हैं, पूरे टाइम में जो हमारे पास एक्सेलरेशन में क्या चेंज आई उसको डिवाइड करते हैं चेंज इन वेलोसिटी को पर यूनिट टाइम से, या मैं कहूंगा कि जो हमारे पास चेंज इन टाइम से, वो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाती है। और इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस मींस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब है, जिसको कि हम नोट करके रखेंगे ऐसे, ए इंस्टेंटेनियस। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमें फिजिक्स में एवरेज वैल्यू ज़्यादा कुछ नहीं बताती है। हाँ, मेजॉरिटी केसेस में हमें इंस्टेंटेनियस ही निकालना होता है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, जस्ट लाइक हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली थी, या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस जो हमारे पास है मींस एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और कैसे निकाला जाता है, ए इंस्टेंटेनियस हम क्या करेंगे, हम एवरेज वैल्यू में लिमिट्स अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा वी, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम जो हमारे पास है, हम अप्लाई करेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। जब हम डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो कर रहे हैं, हम इंस्टेंटेनियस, हम एवरेज को मींस टाइम टेकन, जो टोटल टाइम टेकन था उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसको इंस्टेंटेनियस टाइम बना रहे हैं। तो हम इस चीज को हमने मैथमेटिकल टूल्स में देखा हुआ था, या लास्ट टाइम हमने वेलोसिटी एंड स्पीड में भी देखा था, इसी चीज को हम बताते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमारे पास है वेलोसिटी का, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जो आपने 9th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, dv/dt में भी अगर पढ़ा होगा, या यहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं आपके टीचर्स या आपकी बुक्स भी,
A average that is equal to del V divided by del T, change in velocity to the rate of time taken। लेकिन जब हमें इंस्टेंटेनियस, दिस इज एवरेज, जब हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए तो हमें चेंज इन टाइम जो है वो उसको लिमिट अप्रोच करेंगे, मीन्स हम चेंज इन टाइम को अप्रोच कराएंगे जीरो के बराबर, फिर जाके हमारे पास ये जो चीज है दिस इज डेरिवेटिव, मीन जो हमें स्लोप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बताएगा। अभी के लिए डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी जो है हमारे पास दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसी को हमने शायद बिगिनिंग में डिफाइन किया था, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज तो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताओ, या फिर इसी को बताते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो बिगिनिंग में हमने दिखा था, या फिर लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब वेलोसिटी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज व्हाट वी कॉल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसको हम बताते हैं दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, आपको पता होगा, तो हमने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा हुआ है, तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चीज ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स में ये, बिकॉज मैंने आपको बताया था स्पीड एंड वेलोसिटी में मैंने आपको बताया था कि हमें एवरेज कुछ नहीं बताती है, जस्ट आपको एक ओवरव्यू देगी कि आपकी जर्नी कैसी रही, लेकिन इंस्टेंटेनियस आपको हर पॉइंट पे बताएगी कि आपने क्या किया। तो इसीलिए हमारे पास फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एवरेज। तो इसको दिमाग में रखो, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं बिकॉज एक्सेलरेशन है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। हमने कहा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है, ए इंस्टेंटेनियस जो हमारे पास आएगा दैट इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई dt, जिसको हम d बाई dt ऑफ v बताते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब हम जानते हैं एज, ध्यान से देखना बच्चा, वेलोसिटी को अगर हमने डिफाइन करना होगा तो हम बताते हैं d बाई dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी की जगह ये चीज यूज करेंगे और देखेंगे क्या होगा। तो हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है, ये एरो में दे रहा हूं बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, डी बाई जी टी, ओके, डिफरेंशियल ऑपरेटर, इनटू वेलोसिटी की जगह क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ एस। और मैं जानता हूं कि आप बच्चों को इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए हम बिगिनिंग में ही मैथमेटिकल टूल्स में ही मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ाया हुआ है। तो हम इसको जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ एस, मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट्स द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस एस इज डिस्प्लेसमेंट। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सेलरेशन। कभी कभार बच्चों को क्या किया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन होता है और कहा जाता है एक्सेलरेशन निकाल लो। तो बहुत ही सिंपल है, आप ऐसा कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट से पहले वेलोसिटी निकालोगे और वेलोसिटी से फिर एक्सेलरेशन निकालोगे, या फिर डायरेक्टली आप डबल डिफरेंशिएट करोगे डिस्प्लेसमेंट को, तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगी, एक्सेलरेशन मिल जाएगी। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बिकॉज इसकी पावर 1 है, और यहां पे डिफरेंशियल ऑपरेटर की पावर जो है वो 2 है, तो दिस इज सेकंड ऑर्डर, 3 होगा तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हमारे पास है, एक तो रेट ऑफ सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आवर एक्सेलरेशन। तो ये सभी फॉर्मूले आपको दिमाग में होने चाहिए, इन पे प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। बहुत ही सिंपल है, हमने कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी की जगह जो है वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन, बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो पुट कर लो, यू विल गेट एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द relation between acceleration and velocity, and this is the relation between acceleration and displacement. होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम एक्सेलरेशन को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड सेकेंड जो हमारे पास आएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म। और यहां पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने प्रीवियस जो है लेक्चर में ही आपको 2 चीजें बताई थी, पहले मैं वहां की ओर आ जाता हूं। हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन, अगर आपको याद होगा, एंड नॉन यूनिफॉर्म
मोशन। सबसे पहले बता दूं, ध्यान देना चाहिए, ये अलग चीज है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलग है। हाँ, इसी को हम थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है, दे आर बोथ टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपको याद होगा, वहां पे हमने दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, यूनिफॉर्म मोशन की एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। मोशन की बात हो रही है, यहां पे तो एक्सेलरेशन की बात हो रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो दोनों किसकी टाइप से? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन की नहीं है। बच्चों को लगता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उनको लगता है, जो ये नाम सुनते हैं ना, उनको लगता है यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? अगर आपको याद होगा, मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन बताई थी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज वेलोसिटी। ठीक है, तो हम पहले वेलोसिटी की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को रहने दो, वेलोसिटी से ही, बिकॉज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज अवर एक्सेलरेशन। हमने कहा था अगर वेलोसिटी जीरो हुई, सॉरी कांस्टेंट हुई, जीरो नहीं कांस्टेंट बताऊंगा, ऑल्दो जीरो इज आल्सो अ कांस्टेंट। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा ही कहा था ना। ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल हुई, मींस चेंज हुई। वेलोसिटी चेंज, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो बिगिनिंग में ही मैंने आपको कहा था कि एक्सेलरेशन क्या देगी। मैंने उस पर स्ट्रेस वहां पे नहीं किया था, मैं जानता था आगे फिर से आने वाला है। अगर आप लेक्चर का स्टार्ट करोगे, जब हमने एक्सेलरेशन कहा था, तो मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन हमें देगी अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन की बात जब भी होगी तो चेंज इन वेलोसिटी दिमाग में आना चाहिए, वेलोसिटी नहीं बल्कि चेंज इन वेलोसिटी। विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलग चीज है, पहले इतना ही बता देता हूं, चेंज इन वेलोसिटी। तो देख लो, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, एक्सेलरेशन जीरो। तो एक और डेफिनेशन दे सकते हो, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, अब बताओ ये आएगा क्या यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म? आएगा ही नहीं, बिकॉज एक्सेलरेशन तो जीरो, एक्सेलरेशन है ही नहीं। अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? सबसे पहली बात ध्यान देना, uniform motion means velocity constant. If velocity is constant means acceleration zero. If acceleration is zero, that motion is what we call uniform motion. और अगर acceleration zero है तो हमारे पास possibility नहीं है कि किसी किस्म की किसी type की acceleration, हम तो types of acceleration पढ़ रहे हैं। लेकिन velocity variable होगी, variable means velocity changing है। अगर velocity changing है तो acceleration होगी, is not equal to zero। क्या होगी अलग क्वेश्चन है, लेकिन होगी। किस केस में acceleration होगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन नहीं होगी। बच्चा इसको ध्यान से देखना, मैं जानता हूं इतना बताने के बाद भी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को रहने दो, वेलोसिटी की बात करूंगा, या फिर मैं एक्सेलरेशन पे ही डायरेक्टली आ सकता हूं, लेकिन वेलोसिटी पे बताऊंगा। यूनिफॉर्म मोशन इन विच वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन विच वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेरिएबल मींस चेंजिंग। If velocity is constant means acceleration is zero, means uniform motion, acceleration is zero. If acceleration is zero, type of acceleration, no case. ठीक है सर? But non-uniform motion, velocity varies, is a variable, means changing. If velocity is changing, there is acceleration. Acceleration is not equal to zero. Motion in which acceleration is zero, uniform motion. मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल सी डेफिनेशन, आप इतना बता सकते हो। अब बताओ एक्सेलरेशन किस केस में आएगी, यूनिफॉर्म मोशन में या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन आएगी ही नहीं, वाई? बिकॉज इट्स जीरो। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन आएगी, क्या आएगी अलग क्वेश्चन है, अब आएंगे उसकी ओर। ठीक है, पहले एक्सेलरेशन होनी चाहिए। किस केस में एक्सेलरेशन होगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। अब एक्सेलरेशन तो है, अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी नहीं बता रहा, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बताया जाएगा, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एक्सेलरेशन वेरिएबल, फिर जाके हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
Are uniformly accelerated motion means acceleration constant. Non-uniform acceleration or non-uniformly accelerated motion means acceleration variable. In both the cases, there is change in velocity. If there is change in velocity, means our motion is non-uniform motion. In this case, uniform acceleration, change in velocity is constant. Velocity is not constant. Change in velocity is constant. And in this case, change in velocity is variable. मैं इसको रब कर देता हूं, फिर आपको ये चीज फिर से रिपीट करता हूं. ये यहां पे दिख नहीं रहा है, मैं इसको रब करके यहां पे लिख देता हूं. इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी कांस्टेंट जो मैंने बताया था, एक्सेलरेशन 0. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या मैं इसी को बता सकता हूं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. मैंने मोशन भी जोड़ दिया लेकिन एक्सेलरेटेड. और यहां पे मैं इसको बता सकता हूं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. नहीं लिख देता हूं ACC एक्सेलरेटेड मोशन. ACC स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ये दो अलग चीजें हैं. पहले फिर से यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, जो कि मैं साइड पे लिखूंगा. अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए. यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, एक्सेलरेशन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड एक्सेलरेशन 0. ठीक है, पहला टाइप ऑफ मोशन में है. ये टाइप ऑफ मोशन में नहीं है, ये टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में है. सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ये दिमाग में रखना, मैं इसलिए इसको लिखा रहा हूं यहां पे क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी इज वेरिएबल. ऐसा करेंगे, वेलोसिटी इज वेरिएबल, इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट में लिख सकता हूं. वेरिएबल मींस चेंजिंग. एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0. सम एक्सेलरेशन विल बी देयर. अब एक्सेलरेशन है तो सबसे पहली बात, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, दोनों जो हैं दे आर द टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो पहला सेंटेंस में यही लिखूंगा, बोथ यूनिफॉर्म. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. बोथ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. जब भी एक्सेलरेशन आएगी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन. बोथ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आर द टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन आए. अब जब एक्सेलरेशन की बात हो रही है, मैंने आपको बिगनिंग में भी कहा था कि एक्सेलरेशन की बात जब भी होती है तो चेंज इन वेलोसिटी होनी चाहिए, और चेंज इन वेलोसिटी खाली नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे पास. अब एक्सेलरेशन इज दियर, इसमें भी एक्सेलरेशन है, इसमें भी एक्सेलरेशन है. तो यूनिफॉर्म मोशन की अगर मैं बात करूंगा, मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करूंगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. 0 नहीं, बल्कि क्या, कांस्टेंट. कुछ होगी लेकिन वो कांस्टेंट होगी. एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, बट एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट. इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5. ऑल्दो हमने अभी यूनिट डिस्कस नहीं किया, जबकि बिगनिंग में ही करना चाहिए था. कोई नहीं, लास्ट में बता देता हूं. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट. और हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन वेरिएबल होगी. एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल होगी. मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, चेंजिंग होगी. इस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट बता रहा हूं ना, मैं एक और चीज बता सकता हूं जो कि मैं ब्लैक से लिखूंगा. हमारे पास वेलोसिटी चेंज होगी
चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट। और इस केस में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल होगा, चेंज इन वेलोसिटी वेरिएबल। तो ये चीज दिमाग में रखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इनकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक मैंने बता दिया कि हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बोथ आर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी बताया जाता है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी आएगा। बोथ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन दोनों में हमारे पास एक्सेलरेशन जो है, इसमें चेंज इन वेलोसिटी वेरिएबल है, चेंज इन वेलोसिटी को ही हम पर यूनिट टाइम कर देते हैं, एक्सेलरेशन बन जाती है, मींस एक्सेलरेशन वेरिएबल है। इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मींस चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हुआ तो उस मोशन को ही हम अलग नाम देंगे, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, होप कि क्लियर हुआ होगा। मैं बिगनिंग में आ जाता हूँ, फिर से कुछ चीजें रह गई है एक्सेलरेशन में। ये मैंने यहाँ पे आपको जो बिगनिंग में हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और जो मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा था, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो हम जानते हैं इट्स एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर इसका यूनिट चाहिए, ऐसा यूनिट अगर हम बात करेंगे, तो वेलोसिटी का यूनिट हम पढ़ चुके हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड। उसमें हमने फिर से टाइम को जोड़ना है, तो मैं और करूँगा 1/सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, चाहे वेलोसिटी हो, चेंज इन वेलोसिटी हो, या किसी भी किस्म की वेलोसिटी हो, यूनिट तो यही रहेगा। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का यूनिट बनेगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको कि हम ऐसा लिखते हैं, मीटर सेकेंड रेज़ टू द पावर -2। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एंड व्हाट अबाउट इट्स डायमेंशंस, ये आप खुद से निकालोगे, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या होंगे। अब तो आपके पास डेफिनेशन, ऑल्दो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, 9th में भी आपने पढ़ी हुई है डेफिनेशन, इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है, तो आप इसमें जो है एक्सेलरेशन के डायमेंशन बता सकते हो। 1 सेकंड के लिए पास कर लो और एक्सेलरेशन के डायमेंशन निकाल लो। अगर नहीं तो ध्यान दो, दिस इज मीटर मीन्स लेंथ L1, T सेकेंड है तो टाइम का है T⁻²। m नॉट में जोड़ सकता हूँ, जोड़ोगे तो आपकी मर्जी, बिकॉज मास यहाँ पे नहीं है। दिस m इज मीटर, यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन बन जाएगा, L1 T⁻²। होप कि ये एक्सेलरेशन वाला पोर्शन आपको क्लियर हुआ होगा। हम एक्सेलरेशन को और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग आ रहे हैं, लेकिन आपका लेक्चर जो है फिर लंबा होगा। हम एक्सेलरेशन को यहीं पे बंद कर देते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पेशली स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को जो है थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे इनका। एक टेबुलेटेड फॉर्म में मैं कोशिश करूंगा आपको ये सभी चीज़ें बताने की, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें होंगी, और कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे एक्सेलरेशन पे कि कहाँ पे एक्सेलरेशन कैसी होती है, तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।